नमस्कार, स्टार स्टिल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, बात करते हैं आने वाले सप्ताह के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह वित्तीय लेन देन से जुड़े लोगों को ध्यान से काम करने की मैं सलाह देता हूं और ऐसे काम करने का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जिसमें रिस्क ज्यादा हो। यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो उसे वापस लेने का समय आ गया है, आप उन्हें कह सकते हैं। आपके व्यवसाय से जुड़े सीमित निवेश किए जा सकते हैं, लेकिन नई परियोजनाओं में निवेश करने में जल्दबाजी ना करें। घर परिवार में किसी मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है, जबकि परिजनों की तरफ से किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए आपसे प्रणय निवेदन किया जा सकता है। नए लोगों से भी इस सप्ताह मुलाकात होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं वृषभ के बारे में। ग्रह गोचर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि प्रशासनिक कार्यों में सफलता कुछ और समय से मिल सकती है आपको, यानी विलंब हो सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं दिख रही है। यदि आप समाज में कमजोर वर्ग के लिए कुछ करने की तमन्ना रखते हैं तो आपको अवश्य आगे बढ़ना चाहिए। यह आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार करने में काफी सहायक सिद्ध होगा। किसी अप्रत्याशित घटना से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पूरे विश्वास और समर्पण के साथ काम करते रहने की सलाह मैं आपको देता हूँ। प्रियजन के साथ यदि आप भविष्य के लिए कोई योजना बनाते हैं तो एक अच्छा परिणाम दूरगामी हो सकता है, अपने आपको परिणाम अच्छा दे सकता है। घर का जो माहौल है वो आनंददायक रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को आपको हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। ये सप्ताह आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है कि विदेशी मामलों से जुड़े कार्य आपको शानदार सफलता दिलाएंगे और जो लोग व्यापारिक लेन देन में जुड़े हुए हैं उनके लिए समय लाभदायक साबित होगा। यदि निवेश करना चाहते हो तो किया जा सकता है, जबकि नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरों के कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास आपकी तरफ से नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अपने परिजन की भावनाओं का ध्यान रखें और संभव हो तो उन्हें कुछ उपहार भेंट करें। इससे रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। समाज में बातचीत करते समय अपने शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि आपके शब्द किसी को छू सकते हैं और इससे आपका सम्मान में जो है वो कमी आ सकती है। अगर मैं आपकी सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए आने वाले सप्ताह के दौरान व्यावसायिक मामलों पर सख्ती से ध्यान रखने की सलाह है। बड़ी जिम्मेदारी अविश्वसनीय लोगों को आपको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो इस सप्ताह के दौरान आपको भाग दौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है, परंतु परिणामों के लिए आपको अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। धैर्य बनाए रखें, घर में सुख शांति बनी रहेगी और घर पर अचानक मेहमानों का आगमन जो है वो हो सकता है। इस दौरान किसी शुभ कार्य पर जो मंगल कार्य है उस पर चर्चा हो सकती है। आपके परिवार की जरूरतों के अनुसार वास्तविक खर्चों में वृद्धि भी देखी जा रही है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की जो चिंता आपको सप्ताह करनी चाहिए, आप इसे हल्के में ना लें। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। ग्रह गोचर इशारा कर रहा है कि आने वाले सप्ताह के दौरान व्यवसायिक स्तर पर नई रणनीतियां शुरू हो सकती हैं और इसका दूरगामी परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। उच्च पदस्थ लोगों से जुड़ाव आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और प्रशासनिक कार्यों में सफलता आपके साथ नजर आ रही है। साक्षात्कार देने के लिए भी सप्ताह उत्तम दिख रहा है। प्रियजन से विचार मिलाने में कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, लेकिन आपस में मिलकर बात करने की समस्या का समाधान भी आपको मिल जाएगा। दूसरों की बातों को ज्यादा तोड़ न दें और बच्चों की बातों को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए, उन्हें इग्नोर न करें। आप वाहन आदि का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी और स्वास्थ्य पर ध्यान दिए जाने की सलाह है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह गोचर यह बताने का प्रयास कर रहा है कि नेक सामाजिक कार्य के लिए खुद को समर्पित करने से आप भीतर आत्मिक आनंद का जो है वो आप महसूस करेंगे। अपनी स्थिति में बदलाव या काम कर अचानक पदोन्नति आपकी खुशी बढ़ा सकती है और यदि आप एकाग्रता दिखाते हैं तो लंबे विलंबित कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। स्थायी संपत्ति में इजाफा होने का भी योग बनता दिख रहा है। अपने परिवार के सदस्यों से बात करते समय कोई कड़वा शब्द न कहें और उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करें। यदि आप अपने प्रियजन से दूर रह रहे हैं तो फोन आदि के माध्यम से उनके साथ जुड़े रहें, क्योंकि उन्हें हो सकता है कि आपकी आवश्यकता महसूस हो। सेहत आपकी उत्तम रहने वाली है। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। इस सप्ताह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति की भविष्यवाणी कर रहा है और अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो वे आपसे उसे चुकाने के लिए कह सकते हैं, इसलिए समय रहते हुए आपको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कोई मित्र आपको नए अनुबंध प्राप्त करने में मदद कर सकता है,
जिसका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ऐसा भी योग बनता दिख रहा है कि अतीत में किए गए कार्य आपको नाम और प्रसिद्धि दिला सकते हैं। स्थायी संपत्ति खरीदने में अपने भौतिक सुखों को बढ़ाने की आपकी इच्छा बढ़ सकती है। अविवाहितों के लिए रिश्तेदारों के माध्यम से अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और प्रियजन के साथ इस सप्ताह अच्छा समय बिताने का योग बन रहा है। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करने की हम आपको सलाह देते हैं। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों, यदि सप्ताह आपको अपने काम की वास्तविक जरूरतों को देखते हुए किसी से अपने परिचित से मदद लेने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ध्यान रहे कि अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको दूरदृष्टि के साथ काम करने की जरूरत है। अपने परिवार के लोगों के उत्तम आचरण के कारण आप उन पर प्रसन्न होंगे और संतान की सफलता से जुड़ा हुआ कोई समाचार आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपके और आपके प्रियजन के बीच किसी दूसरे व्यक्ति के कारण मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, अतः समय रहते आपको ऐसे मुद्दों को समझदारी से सुलझाने की जरूरत है। स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। इस सप्ताह ग्रह गोचर धनराशि के लिए बता रहा है कि आपको न चाहकर भी जरूरत को पूरा करने के लिए कुछ धनराशि किसी से उधार लेनी पड़ सकती है। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना कीमती समय बर्बाद करने से बचें और आपके मित्र आपकी समस्याओं का समाधान करने में आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की खबर मिल सकती है जो कुछ समय से लापता था, उसकी मदद करें। परिवार में इस सप्ताह कोई नया सदस्य शामिल हो सकता है, इससे माहौल में सकारात्मकता आएगी। अपने नाबालिग बच्चों को कोई भी मशीनी उपकरण चलाने की अनुमति आपके द्वारा नहीं दी जानी चाहिए और परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य आपको चिंता दे सकता है, इसलिए लापरवाही किए बिना उन्हें डॉक्टर को दिखाएं। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस सप्ताह यदि आप एक नए क्षेत्र में पूंजी निवेश करने का मन बना रहे हैं तो ये एक अच्छा फैसला आपके द्वारा हो सकता है, लेकिन किसी विशेषज्ञ से परामर्श करने की सलाह भी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि दस्तावेजों को ठीक से और विस्तार से देखें। अपने काम को आकार देने से पहले अपने उसके बारे में किसी को बताने से आपको बचना चाहिए। पुरानी की गई गलतियों को न दोहराएं। आपका जीवन साथी आपके विलंबित कार्य को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। विरोधियों पर नजर रखें क्योंकि वे आपके लिए समस्या खड़ी करने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। इस सप्ताह आने वाले परिणाम पूर्णतः आपके अनुकूल नहीं हो सकते, इसलिए बहुत हताश होने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य के साथ आप सही समय की प्रतीक्षा करें। नौकरी करने वाले जातकों को उनका मनचाहा प्रोजेक्ट सौंपा जा सकता है, परंतु यदि आपके सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध होंगे तो आप आसानी से अपना काम पूरा करने में वो आप लोगों को आपको मदद करेंगे। आपके माता पिता के अलावा आपके परिवार के लोग आपके मनोबल को कमजोर नहीं होने देंगे। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए समय दिख रहा है और समय का फायदा आपके द्वारा उठाया जाना चाहिए। स्वास्थ्य आपका सामान्य दिख रहा है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। इस सप्ताह पूर्व से चले आ रहे कानूनी मुद्दे आपके पक्ष में होकर आपकी खुशी बढ़ा सकते हैं। यदि सप्ताह नौकरी के लिए साक्षात्कार देने जाना हो तो ग्रहों का समर्थन आपके साथ है। आपके परिवार से संबंधित सभी मुद्दे अंततः एक सर्वोत्तम संभव समाधान के जो वो किसी रिश्तेदार के माध्यम से आपको मिल जाने की उम्मीद दिख रही है। अपने बच्चों की ऐसी जिद को बिल्कुल न माने जिससे आपको लगता है कि उन्हें खतरा हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग को वांछित सफलता प्राप्त होगी और कड़ी मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। मन को एकाग्र रखने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। किसी पुराने परिचित के द्वारा आपको दोस्ती का प्रणय निवेदन किया जा सकता है, इसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। सेहत आपकी सामान्य रहने वाली है। दर्शकों, हमने बात करी एक सामान्य राशिफल के बारे में। यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण हमसे निजी तौर पर करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। आप प्ले स्टोर में जाकर के हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम में आप हमारे चुप समाचारों से जुड़ सकते हैं। तो बने रहे, हमारे साथ उपस्थित रहे। स्टार स्टाइल। नमस्कार।